नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार ठाकुर। प्यार से मेरे घर वाले मुझे राजा बाबू कह के भी पुकारते हैं। और मैं घर से बिलोंग करता हूँ बिहार से, और वो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वो मधुबनी जिला है। और मैं अपने घर से स्कूलिंग वहीं जो बगल का जो स्कूल था वहीं से किया है मैंने। क्लास टॉपर था मैं। फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन में मैं अपने स्कूल में टॉपर था। उसके बाद बीएससी ऑनर्स में यूनिवर्सिटी रैंकर था, फर्स्ट क्लास सेकेंड। फिर मैं एमएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट था और मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली आके मैं साउथ दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में एक कर्नल सत्संगी किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल है, मैं उसको ज्वाइन किया एज ए जूनियर लेक्चरर। मैं वैसे तो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, तो स्कूल में मैं बच्चों को साइंस और केमिस्ट्री पढ़ाता था। उसके बाद मैं कुछ दिनों के बाद मेरा प्रमोशन हो गया और मैं फिर वाइस प्रिंसिपल बन गया। फिर उसके बाद काफ़ी सालों के बाद फिर मैं उसी CSKM पब्लिक स्कूल में मैं प्रिंसिपल रेजिडेंशियल भी बना। ये तो मेरा व्यक्तिगत परिचय है। आज मैं एक YouTube चैनल खोला हूँ जिसका नाम है राजा बाबू, RAJAABABU 1964। इस चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों को थोड़ी सी सारी बातों की जानकारी देना चाहता हूं। जो समाज में जो परेशानियां हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो समाज के लोग कुछ न कुछ तरीके से परेशान हैं, किसी सामाजिक बंधन की वजह से परेशान हैं, कोई और तरीके से परेशान है, तो मैं उस समाज के लोगों को सबको अपने चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मैं अपने आप को और आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने 35 साल अपने CSKM पब्लिक स्कूल में काम किया है, और आज के दिन मैं कुछ महीने पहले उस CSKM पब्लिक स्कूल से मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। और मैं सोचा कि मैं समाज के लिए भी कुछ न कुछ करूं, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और मेरे पिताजी भी समाज के लिए समाज सुधारक थे, और वो ब्लॉक लेवल पर इलेक्शन भी लड़ते थे। तो मैंने सोचा, क्योंकि उन्हीं का संस्कार मेरे में भी है, तो मैं सोचा कि उनके संस्कार को लेते हुए मैं भी समाज को कुछ न कुछ दूं और समाज के लिए कुछ न कुछ मैं परोसूं। उसी की वजह से मैंने एक YouTube चैनल बनाया है, और पहले मैंने बोला था कि जिसका नाम है राजा बाबू 1964। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से समाज के सभी लोगों को मैं किसी न किसी तरीके से सामाजिक मुद्दों से मैं अवगत कराता रहूं। दूसरी बात यह है कि मैं जो मेरा अनुभव है, जो 35 सालों का, जो मैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करके मैंने सीखा है, जिसके वजह से वहाँ के बच्चे थे और मैं वहाँ के अभिभावक, वहाँ के पेरेंट, सभी से मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट किया हूँ। तो मेरा जो पुराना अनुभव है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं कुछ न कुछ शेयर करता रहूँ। पेरेंटिंग पर भी मैं बात करूँगा, जिससे कि बच्चों को कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, माँ बहनों को, पिताजी को, बच्चों को हैंडल करने में दिक्कतें आती है, तो मैं उस पर भी कभी ना कभी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते रहूंगा। दूसरी बात, मैंने एक NGO भी खोला हुआ है जिसका नाम है सुबोध ट्री। और उस सुबोध ट्री का जो ऑब्जेक्टिव्स है, पहला ऑब्जेक्टिव यह है टू प्रिजर्व इंडियन कल्चर, सामाजिक संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो इन्वायरमेंट को भारत के स्तर पर
या विश्व के स्तर पर कैसे उसको सुधार किया जाए, कैसे उसको साफ रखा जाए। तो ये भी है, एनवायरनमेंट को मैं देखना चाहता हूं। और तीसरा है, इस एनजीओ के माध्यम से, सुबोध ट्री के माध्यम से मैं जो गरीब तबके के जो लोग हैं हमारे समाज के, मैं उनको कंप्यूटर लिटरेसी मैं उनको देना चाहता हूं बिना पैसे के। मैं चाहता हूं कि गरीब तबके के जो भी लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन सभी को कंप्यूटर की शिक्षा मिलती रहे और जिससे कि वो एजुकेट होते रहें। क्योंकि आज के समाज में कंप्यूटर के नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि उन गरीब बच्चों को जिनको साधन का अभाव है, तो मैं उनको भी कंप्यूटर लिटरेसी देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैं एक भी पैसा उनसे चार्ज नहीं करूंगा। तो ये 3 मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेरे एनजीओ हैं, जो सुबोध ट्री, उनके माध्यम से मैं समाज को और समाज के बच्चों को, समाज के लोगों को मैं देना चाहता हूं। मैं सोचा कि सबसे पहले एपिसोड में मैं अपने आप को परिचय दे दूं, तो परिचय मैंने दे दिया आप लोगों को। और फिर जो अगला एपिसोड जैसे ही शुरू होगा, तो मैं उसमें अलग अलग मुद्दों के तहत मैं आप लोगों से रूबरू होऊंगा और मैं आपको कुछ न कुछ मुद्दे समाज के लिए लाता रहूंगा। ये मेरी इच्छा है और मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस चैनल के थ्रू आप लोग इस चैनल को जरूर देखें और आप अपना आशीर्वाद मेरे को बनाए हुए रखें। जय सुबोध ट्री, जय समाज, जय समाज।